तो हेलो गाइस इस सीरीज में हम सीख रहे हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही बिना कोडिंग नॉलेज के एआई का यूज़ करके एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे और उसको प्ले स्टोर पर कैसे पब्लिश करेंगे। ये इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे हमने अपने मोबाइल फ़ोन से ही एक एंड्रॉयड ऐप बनाया था और उसको साइंड एपीके में कन्वर्ट करने के बाद एएबी बंडल में कन्वर्ट किया था ताकि हम उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकें। और सेकंड पार्ट में हमने लास्ट में जहां वीडियो को स्टॉप किया था आज वहीं से ही यानी पार्ट थर्ड में उसको कंटिन्यू करेंगे। यानी सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, एक बंडल क्रिएट किया था और आज के वीडियो में हम उसी बंडल को प्ले स्टोर पर पब्लिश करेंगे। उसके लिए आपके पास प्ले स्टोर का कंसोल अकाउंट होना चाहिए और आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कंसोल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो देखा था। इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप अपने कंसोल अकाउंट को सही तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ थी जो इस वीडियो में नहीं बताई गई थी, जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। पेमेंट मेथड में आके कार्ड्स के थ्रू मेरा पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तो इसके लिए मैंने अपने मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन में जाके इंटरनेशनल पेमेंट मेथड को इनेबल किया। उसके बाद जाके मेरा पेमेंट सक्सेसफुल पे हो गया था। और कुछ यूज़र पूछ रहे हैं कमेंट करके कि क्या हम फ्री में पब्लिश कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिससे हम प्ले स्टोर पर फ्री में एप्लीकेशन को पब्लिश कर सकें। आपको साइन अप करना ही पड़ेगा और $25 फीस पे करनी ही होगी। और कंसोल अकाउंट पर यानी प्ले स्टोर पर अपना एप्लीकेशन पब्लिश करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो है रेडी करनी होगी, जैसे कि एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन का फुल डिस्क्रिप्शन, एक प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल और फीचर ग्राफिक इमेज और एक ऐप का आइकॉन। ये सारी चीज़ें आपको अभी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करनी है। जैसे कि स्क्रीनशॉट, जैसे कि एक ये देखिए फीचर ग्राफिक इमेज ऐसा होता है, ये आपको बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करना है। और इसके अलावा ये कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने डिज़ाइन किए थे। आपके स्क्रीनशॉट आप सिंपल भी अपलोड कर सकते हैं, उसमें आपका एप्लीकेशन जो अपलोड करेंगे वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो ऐसे स्क्रीनशॉट्स में क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन थोड़ा प्रोफेशनल लुक में आ जाता है। तो ऐसे स्क्रीनशॉट बनाने के लिए एक ये वेबसाइट है जिसका नाम है screenshots.pro। इसी वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ पे आपको काफी सारे रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएंगे, अपनी ऐप के लिए स्क्रीनशॉट रेडी कर सकते हैं। और फीचर ग्राफिक इमेज को रेडी करने के लिए एक ये वेबसाइट है hotpot.ai। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ पे जाने के बाद आप अपने फीचर ग्राफिक इमेज को एडिट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम करने जा रहे हैं अपने बंडल को प्ले स्टोर पर पब्लिश। उसके लिए हमने क्या करना है कि आपने देखिए सबसे पहले कंसोल अकाउंट का यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम आ रहा है। और यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे अपने अकाउंट को तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 एप्लीकेशन जो मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, यानी एक एप्लीकेशन पब्लिश है और दूसरी अभी टेस्टिंग में है। तो आपके सामने क्रिएट ऐप का ऑप्शन आएगा और इससे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक ये प्रॉम्प्ट बना के रखा है। यानी देखिए लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल दे देते हैं, जिसके कारण उसका इनवैलिड माना जाता है। तो सही तरीका क्या है HTML में, जैसे कि ये देखिए मैंने क्रिएट किया है HTML में। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये HTML में है। अभी आपके प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो ऐप का नाम होना चाहिए, पैकेज नेम होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इनमें से एक भी चीज़ मिस होगी तो आपका प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल इनवैलिड माना जाएगा। और यहाँ पे डेवलपर नेम, अभी कंसोल अकाउंट पे जो आपका नाम है वहाँ पे ये आएगा और आपका एक ईमेल आईडी आपको देना होगा और एक डेट आएगी जिस डेट को आप अपलोड कर रहे हैं अपना ऐप प्ले स्टोर पर। इसके अलावा कौन कौन सी परमिशन ली जा रही है यूज़र से, आपकी एप्लीकेशन में एडवर्टाइजमेंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। तो एक ऑलरेडी प्रॉम्प्ट मैंने बनाकर रखा हुआ है। इसी प्रॉम्प्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, ऐप नेम के आगे यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम दे देना है, यहाँ पे आपने अपने पैकेज नेम का नाम दे देना है, यहाँ पे आपने अपने डेवलपर नेम का नाम देना है जो आपका कंसोल अकाउंट का नेम होगा। यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका लास्ट अपडेटेड डेट और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे भी आपने एक अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। मैंने ऑलरेडी ये इस प्रॉम्प्ट को फिल करके रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम डाला है, यहाँ पे पैकेज नेम डाला हुआ है मैंने, यहाँ पे कंसोल अकाउंट का डेवलपर नेम आएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी। तो इस पूरे प्रॉम्प्ट को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद मैं आया हूँ perplexity.ai वाली वेबसाइट पे, यानी एप्लीकेशन में। तो आप वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद भेज दूंगा इसको AI को।
तो इसने कोड को कंप्लीट कर दिया है। तो कॉपी का बटन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं कॉपी करके इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी करूंगा और वापस आऊंगा होम स्क्रीन में। और वापस आने के बाद एक ये एप्लीकेशन है होप ऐप, इसमें हम अपने टेस्ट करेंगे यूआरएल को जो भी इसने कोड तैयार किया है। तो होप ऐप को आप टेलीग्राम के ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम के ग्रुप का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन तैयार किया है। तो यहाँ पे देखिए नोट्स ऐप आ रहा है, यहाँ पे मेरा पैकेज नेम आ रहा है, यहाँ पे डेवलपर नेम, ईमेल आईडी सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे, इसको ऑनलाइन होस्ट करेंगे। तो होस्ट करने के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखना कि कैसे होस्ट करना है, कैसे आपने लिंक क्रिएट करना है। आपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है, वहाँ पे आपने टाइप करना है github.com। टाइप करने के बाद साइन अप कर लेना और वेबसाइट व्यू में ओपन कर लेना। तो यहाँ पे आने के बाद न्यू पे चले जाना, जो आप बटन दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं। और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं रेपोजिटरी नेम मांग रहा है, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का ही नाम डाल दूंगा नोट्स ऐप। और नोट्स ऐप डालने के बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी। इसके बाद अपनी फाइल को अपलोड करेंगे, अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर क्लिक करके नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूज योर फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे, रूट फोल्डर में आपको एक वेंटर नाम का फोल्डर दिखाई देगा। तो वेंटर नाम के फोल्डर को ओपन करना है। अगर आपने होप वेब के अंदर ये कोड को ऐड किया है तो प्रोजेक्ट में जाऊंगा तो नोट्स ऐप के फोल्डर में मेरा यहाँ पे नोट्स ऐप प्राइवेसी पॉलिसी फोल्डर में हमने कोड को ऐड किया था। तो index.html ही होना चाहिए आपकी फाइल का नाम। तो सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे अपनी फाइल को अपलोड करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि index.html की फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अभी कमिट चेंजेस। इसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा ओपन होगा। आपने टॉप में सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड टॉप में गियर का आइकॉन है सेटिंग का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक पैनल ओपन होगा। यहाँ पे आपने पेजेस वाले सेक्शन में जाना है और पेजेस वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे बिल्ड एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइटल आ रहा है और यहाँ पे नीचे जहाँ पे NONE नन लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेन सेलेक्ट करेंगे। मेन सेलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे इसको। आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा, तो इसको आपने रिफ्रेश करते रहना है। करीब 1 मिनट के बाद आपको यहाँ पे ऊपर टॉप में यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा। तो करीब 1 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस लिंक को आपने कॉपी करना है, होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे आपने कॉपी लिंक एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे और वापस आने के बाद यहाँ पे ऊपर मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है। अभी वापस आएंगे और कंसोल अकाउंट को ओपन करेंगे और कंसोल अकाउंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे डाल देना है। लैंग्वेज को आपने इंग्लिश ही एज इट इज़ रहने देना है। तो आप जो अपलोड कर रहे हैं एप्लीकेशन है या गेम है, तो ऐप है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फ्री है या पेड, ये फ्री एप्लीकेशन है और यहाँ पे इन दोनों को चेक मार्क कर देंगे और नीचे क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे। पेज रीलोड होने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। यहाँ पे इंटरनल टेस्टिंग लिखा आएगा आपको ऑप्शन, नीचे फिनिश सेटिंग अप योर ऐप। इसके नीचे देखेंगे व्यू टास्क का ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे। आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे जो आपको एक एक करके फिल करने होंगे, जैसे सेट प्राइवेसी पॉलिसी, ऐप एक्सेस, एड्स, ये सभी एक एक करके हम फिल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें अपने वही यूआरएल डालना है जो अभी अभी हमने कॉपी किया था। तो यूआरएल डालने के बाद मैं ये सेव करूँगा और सेव करने के बाद डैशबोर्ड ऊपर जो आप बैक एरो का बटन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके डैशबोर्ड पे वापस आऊँगा। ऐसे ही एक एक करके सभी सेटिंग को एक बार फिल करेंगे। ऐप एक्सेस, उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑल फंक्शनैलिटी इन माई ऐप इज़ अवेलेबल विदाउट एनी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, यानी हमारी ऐप में कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे इसको और डैशबोर्ड पे वापस आएंगे। अब एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि यस माई ऐप कंटेन एड्स, अभी हमारी ऐप में कोई भी ऐड नहीं है तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नो माई ऐप डज नॉट कंटेन एड्स और सेव पे क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड पे वापस आएंगे। अभी इसके अलावा नीचे आएंगे कंटेंट रेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चनरी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे आपका कोई गेम है जो आपने बनाया है या सोशल एप्लीकेशन है या अदर एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे अदर पे टाइप करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है इसमें कोई वायलेंस वगैरह या लैंग्वेज ऐसी है, तो यहाँ पे हम नो सेलेक्ट करेंगे।
यूज़र कंटेंट शेयरिंग, यहाँ पे कोई ऐसी एप्लीकेशन है ये यहाँ पे टेक्स्ट या शेयर, इमेज या ऑडियो शेयर किया जा सकता है? तो नहीं, ये नोटपैड एप्लीकेशन है तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या है आपका एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स टाइप है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है? तो नहीं, हमारा एप्लीकेशन इस टाइप का नहीं है, तो नो करेंगे इसको भी। यहाँ पे कोई प्रमोशन हो रही है, सेल्स हो रही है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसको नो सेलेक्ट करेंगे, इसको भी नो, सभी को नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ब्राउज़र कोई सर्च इंजन है, नो करेंगे, एजुकेशनल है, नो करेंगे, और नो करने के बाद सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद नेक्स्ट का बटन आपको इनेबल दिखाई देगा, नेक्स्ट करेंगे इसको। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपने जो सेलेक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्रीज़ में आपको रेटिंग दी गई है आपकी एप्लीकेशन में, तो स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और यहाँ पे सेव करेंगे। और सेव करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे वापस आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टारगेट ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे। और आपकी एप्लीकेशन जो है किस टाइप की एप्लीकेशन है? हमारी एक नोट्स एप्लीकेशन है जो 13+ यूज़र के लिए होती है, कोई बच्चों की एप्लीकेशन नहीं है जैसे इसको बच्चे यूज़ कर सकें। तो हम 13+ to 15, 16 to 17, 18 एंड ओवर सेलेक्ट करेंगे, यही 3 सेलेक्ट करेंगे। इसे कम सेलेक्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन किड्स एप्लीकेशन में चली जाएगी। तो अभी नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, तो सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद डैशबोर्ड पे वापस आएंगे। तो यहाँ पे डाटा सेफ्टी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप यूज़र का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, फिर सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद डैशबोर्ड वापस आएंगे, इसके बाद गवर्नमेंट ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी आपका एप्लीकेशन कोई गवर्नमेंट टाइप है, नो करेंगे इसको। नो करने के बाद नीचे सेव करेंगे इसको और सेव करके डैशबोर्ड पे वापस आएंगे। फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फीचर दिखा रहा है, इस पर जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, माई ऐप डज नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल फीचर, नेक्स्ट करेंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद और फिर सेव करेंगे और ऐप कंटेंट पे वापस आएंगे और फिर दोबारा से स्टार्ट डिक्लेरेशन करेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई एडवर्टाइजमेंट आईडी यूज़ हो रही है, तो नो करेंगे इसको। नो करने के बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद ऐप कंटेंट पे क्लिक करके वापस आएंगे और यहाँ पे स्टार्ट डिक्लेरेशन अगेन हेल्थ ऐप्स का यहाँ पे ये बता रहा है, तो स्टार्ट डिक्लेरेशन करेंगे। तो बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, तो माई ऐप डज नॉट हैव एनी हेल्थ फीचर, यानी हमारी एप्लीकेशन में कोई हेल्थ फीचर नहीं है। तो नेक्स्ट करेंगे इसको सेलेक्ट करके और सेव करेंगे और सेव करने के बाद ऐप कंटेंट वापस आएंगे और वापस आने के बाद 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट में देख सकते हैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट एन ऐप कैटेगरी एंड प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, इस पे जाएंगे। अभी इस पे जाने के बाद ऐप कैटेगरी, यहाँ पे एडिट का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी जो एप्लीकेशन है ऐप ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी हम प्रोडक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे इसको। और सेव करने के बाद क्रॉस पे क्लिक करेंगे और मैनेज टैग पे क्लिक करेंगे अब। और मैनेज टैग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टैग सर्च कर लेंगे, जैसे प्रोडक्टिविटी। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अभी थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे स्टोर लिस्टिंग कॉन्टैक्ट डिटेल एडिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद मोबाइल नंबर और वेबसाइट ऑप्शनल है, अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो सेव कर देंगे इसको। और क्रॉस पे क्लिक करके इसको विंडो को मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक्सटर्नल मार्केटिंग, ये बटन इनेबल रहेगा नीचे ब्लू कलर का, इसको एज इट इज रहने देना है आपने, इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और इसके बाद 3 लाइन्स पे क्लिक करके दोबारा डैशबोर्ड पे वापस आएंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अभी देखिए आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ग्राफिक इमेज, जो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट आएंगे, ऐप का आइकॉन आएगा, तो सभी को एक बार फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ऑलरेडी ऐप का नाम डाला हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है। तो मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। वापस आने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद, और पेस्ट करने के बाद नीचे दिखा रहा है फुल डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन एक बार कॉपी कर लेता हूँ। आप AI से क्रिएट करवा सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ग्राफिक इमेज ऐड असेट्स पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का आइकॉन यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा मैं, जो भी आपने रखा होगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन का आइकॉन। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये एप्लीकेशन था आइकॉन, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा।
अगर आपके ऐसे एक निशान दिखाई दे तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको क्रॉप कर लेना है आपने और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, तो सिलेक्ट हो जाएगा ये। इसके बाद ऐड के ऊपर नीचे क्लिक कर देना। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे आपका ऐप आइकन सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे फीचर ग्राफिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फीचर ग्राफिक सिलेक्ट करेंगे और क्रॉपिंग पे जाएंगे, सेव एज कॉपी और ऐड करेंगे। नीचे ऐड का बटन है और यहाँ पे फीचर ग्राफिक ऐड हो चुका है। नीचे आएंगे, यहाँ पे फ़ोन के स्क्रीनशॉट ऐड असेट्स पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड फ्रॉम डिवाइस कर सकते हैं, ऐड टू ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप मोबाइल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। स्क्रीनशॉट 1 2 उसके बाद 3 के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर 4 और फिर 5। ऑर्डर में सिलेक्ट करूँगा। अब चेक करता हूँ ऐड करके कि ऐड ऑर्डर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो यहाँ पे सही ऑर्डर में ऐड हो चुके हैं। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा तो यहाँ पे देखिए टैबलेट के स्क्रीनशॉट मांग रहा है। यहाँ पे एक स्टार का बटन है, आप देख सकते हैं कि ये ज़रूरी है, बट आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सेव हो चुके हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स। अभी स्टोर लिस्टिंग पे वापस आएंगे और एक बार वापस आएंगे डैशबोर्ड पे। अभी क्लोज टेस्टिंग का यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रीज और टेस्टर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बंडल पे इसको अपलोड करेंगे यहाँ पे, और बाकी का आगे का सारा प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसके सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।